नमस्कार दोस्तों अगर आपको राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया आईपीएल का 24वां और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने 400 लाइक्स का रखा है, तो दोस्तों इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों आईपीएल 2022 के 24वें और एक और रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार संजू सैमसन की राजस्थान रॉयल्स के सामने हार्दिक पांड्या की गुजरात टाइटंस की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीता और पहली गेंदबाजी का फैसला लिया और गुजरात की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से गुजरात के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। मैथ्यू वेड और शुभमन गिल के कंधों पर गुजरात की टीम को इस महामुकाबले में एक बढ़िया ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन इस बार इस महामुकाबले में इन दोनों की ओपनिंग जोड़ी कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं करके दिखा पाई और पारी के दूसरे ही ओवर में गलत रन लेने के चक्कर में मैथ्यू वेड रन आउट हो गए। मैथ्यू वेड 6 गेंदों में 12 रन बनाकर आउट हो गए। आपको बता दें कि मैथ्यू वेड को शुरुआती ओवरों में गंवाने के बाद अब गुजरात की टीम की तरफ से विजय शंकर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन विजय शंकर को भी राजस्थान के तेज गेंदबाज कुलदीप सेन ने ज्यादा देर तक मैदान में टिकने नहीं दिया और विजय शंकर को कुलदीप सेन ने संजू सैमसन के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि विजय शंकर 7 गेंदों में 2 रन बनाकर आउट हो गए। शुरुआती ओवरों में ही लगे इन दो बड़े झटकों के चलते अब गुजरात की टीम दबाव में चली गई थी। अब गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या को बल्लेबाजी करने मैदान में आना पड़ा। हार्दिक पांड्या ने फिर सेट हो चुके शुभमन गिल के साथ मिलकर थोड़ी देर के लिए गुजरात की डगमगाई पारी को संभाल लिया, लेकिन फिर पारी के 7वें ओवर में गेंदबाजी डालने आए रियान पराग ने शुभमन गिल को सिमरन हेटमायर के हाथों कैच आउट करा दिया। शुभमन गिल 14 गेंदों में 13 रन बनाकर आउट हो गए। निरंतर अंतराल के बाद गुजरात की टीम एक के बाद एक बड़े विकेट गंवाती जा रही थी, जिसके चलते अब दबाव कप्तान हार्दिक पांड्या पर बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था। विकेट गिरने के बाद कप्तान हार्दिक पांड्या का साथ देने अब अभिनव मनोहर मैदान में उतरे और फिर यहां से हार्दिक पांड्या और अभिनव मनोहर ने गुजरात की डगमगाई पारी को संभाल लिया। आपको बता दें कि हार्दिक पांड्या और अभिनव मनोहर ने अपनी पारियों का आगाज सूझबूझ से किया और फिर सेट हो जाने के बाद इन दो दिग्गज बल्लेबाजों ने अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया। खास करके दोस्तों गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या इस मुकाबले में खतरनाक फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। आपको बता दें कि राजस्थान का अब हर एक गेंदबाज हार्दिक पांड्या और अभिनव मनोहर को आउट करने में अपनी पूरी जी जान लगा रहा था और फिर यहीं पर गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। वहीं उनका साथ दे रहे अभिनव मनोहर ने भी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। जी हां दोस्तों, इन दोनों ने लगभग पारी के 15वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 139 रनों तक पहुंचाया, लेकिन फिर पारी का 16वां ओवर डालने आए युजवेंद्र चहल ने सेट हो चुके अभिनव मनोहर को रविचंद्रन अश्विन के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि अभिनव मनोहर 28 गेंदों में 43 रन बनाकर आउट हो गए। अभिनव मनोहर जैसे बड़े विकेट के गिरने के बाद खिलाड़ी को एक अहम मौके पर खोने के बाद अब गुजरात के विस्फोटक बल्लेबाज डेविड मिलर हार्दिक पांड्या का साथ देने मैदान में और फिर अंत के ओवरों में हार्दिक पांड्या और डेविड मिलर की इस जोड़ी ने धमाकेदार बल्लेबाजी करके दिखाई। इन दोनों ने आखिरी के कुछ ओवरों में लगातार छक्के चौके बरसाकर राजस्थान की टीम को पूरी तरह बैकफुट पर ढकेल दिया और हार्दिक पांड्या और डेविड मिलर की इस धमाकेदार बल्लेबाजी की बदौलत गुजरात टाइटंस ने 192 रनों का एक विशाल लक्ष्य राजस्थान की टीम के आगे रखा। उसके बाद गुजरात से मिले 193 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने राजस्थान के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। जॉस बटलर और देवदत्त पडिक्कल के कंधों पर राजस्थान की टीम को इस बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलवाने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी और इन जिम्मेदारियों को निभाने में जॉस बटलर पूरी तरह कामयाब रहे। जी हाँ दोस्तों, जॉस बटलर शुरुआत की गेंदों से ही गुजरात के गेंदबाजों पर चौके छक्के लगाते हुए दिखे। जॉस बटलर इस मुकाबले में भी धमाकेदार फॉर्म में दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनके साथी खिलाड़ी देवदत्त पडिक्कल उनका साथ ज्यादा देर तक नहीं निभा पाए और पारी का दूसरा ओवर डालना है यश दयाल ने उन्हें शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करा दिया। देवदत्त पडिक्कल बिना खाता खोले ही आउट हो गए। देवदत्त पडिक्कल का बड़ा विकेट खोने के बाद अब राजस्थान की तरफ से रविचंद्रन अश्विन को बल्लेबाजी करने भेजा गया, लेकिन दूसरे छोर पर खड़े जॉस बटलर रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और लगभग 200 की औसत से, जी हाँ दोस्तों 200 की औसत से बल्लेबाजी कर रहे थे। जॉस बटलर को रोकने के लिए हार्दिक पांड्या अपने गेंदबाजी में लगातार बदलाव कर रहे थे, लेकिन उसका फायदा उन्हें नहीं मिल पा रहा था। जॉस बटलर इस धमाकेदार बल्लेबाजी की वजह से पारी के 5वें ओवर में राजस्थान की टीम 56 रनों तक
पहुंच गई। लेकिन फिर पारी का छठा ओवर और राजस्थान की टीम के लिए एक बड़ी मुसीबत लेकर आए। दरअसल पारी का ये छठवां ओवर डालने आए लॉकी फर्ग्यूसन ने अपने इस ओवर की पहली ही गेंद पर रविचंद्रन अश्विन को डेविड मिलर के हाथों कैच आउट करा दिया। रविचंद्रन अश्विन 8 गेंदों में 8 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन विकेट गिरने के बावजूद भी जॉस बटलर ने इस ओवर में लॉकी फर्ग्यूसन की तेज गेंदों पर बड़े शॉट खेले और अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन फिर अर्धशतक पूरा करने के तुरंत ही बाद इसी छठे ओवर की आखिरी गेंद पर जॉस बटलर को लॉकी फर्ग्यूसन ने क्लीन बोल्ड कर दिया। आपको बता दें कि जॉस बटलर 24 गेंदों में 54 रन बनाकर आउट हो गए। पारी का ये छठा ओवर डालने आए लॉकी फर्ग्यूसन ने कहीं ना कहीं अब गुजरात की टीम को इस मुकाबले में वापसी दिला दी थी। अब मैदान में 2 नए बल्लेबाज आ चुके थे, राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन और आपको बता दें राशिद वैन डर डुसेन के कंधों पर राजस्थान की इस डगमगाई पारी को संभालने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी। खास करके दोस्तों संजू सैमसन के कंधों पर इस मुकाबले में एक बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी। लेकिन फिर पारी के 8वें ओवर में खराब रन लेने के चक्कर में राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन भी रन आउट हो गए। संजू सैमसन 11 गेंदों में 11 रन बनाकर आउट हो गए। संजू सैमसन का बड़ा विकेट राजस्थान की टीम के लिए किसी बड़े सदमे की तरह था। अब अपने कप्तान को खो देने के बाद बल्लेबाजी करने मैदान पर सिमरन हेटमायर आया और फिर सिमरन हेटमायर और राशिद वैन डर डुसेन ने मिलकर राजस्थान की पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी, जिसमें सिमरन हेटमायर खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन उनके साथी खिलाड़ी वैन डर डुसेन ज्यादा देर तक मैदान में नहीं टिक पाए और उन्हें पारी की 11वें ओवर में यश दयाल ने मैथ्यू वेड के हाथों कैच आउट करा दिया। राशिद वैन डर डुसेन 10 गेंदों में 6 रन बनाकर आउट हो गए। राजस्थान की टीम लगातार विकेट गंवाती जा रही थी, जिसकी वजह से अब दबाव पूरी तरह राजस्थान की बल्लेबाजी पर आ चुका था। विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए रियान पराग ने सिमरन हेटमायर के साथ मिलकर राजस्थान की पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी। सिमरन हेटमायर एक जोर से बड़े शॉट खेल रहे थे, जिसके चलते अब कहीं ना कहीं दबाव राजस्थान पर से कम होने लगा था। लेकिन फिर पारी के 13वें ओवर में सिमरन हेटमायर को खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए देख गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या ने अपने सबसे अनुभवी गेंदबाज को गेंदबाजी पर लगाया और पारी का 13वां ओवर डालने आए मोहम्मद शमी ने अपनी इस ओवर की 5वीं गेंद पर सेट हो चुकी सिमरन हेटमायर को राहुल तेवतिया के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि सिमरन हेटमायर 17 गेंदों में 29 रन बनाकर आउट हो गए। सिमरन हेटमायर के जैसे बड़े खिलाड़ी के आउट हो जाने के बाद अब राजस्थान की टीम पूरी तरह बैकफुट पर चली गई थी। अब हेटमायर के आउट हो जाने के बाद रियान पराग का साथ देने जिमी नीशम मैदान में उतरे। अब इन दोनों के कंधों पर ही इस मुकाबले में राजस्थान को जीत या हार दिलानी थी। इन्हीं के ऊपर टिकी हुई थी जीत या हार। लेकिन फिर पारी का 16वां ओवर डालने आए लॉकी फर्ग्यूसन ने सेट हो चुके रियान पराग को भी शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करा दिया। रियान पराग 16 गेंदों में 18 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं उनके तुरंत ही बाद जिमी नीशम को भी हार्दिक पांड्या ने अपनी ही गेंद पर कैच आउट करा के इस मुकाबले को खत्म ही कर दिया। जिमी नीशम 15 गेंदों में 17 रन बनाकर आउट हो गए और फिर अंत में गुजरात के गेंदबाजों की सटीक गेंदबाजी के चलते मुकाबले में गुजरात की टीम ने 37 रनों से जीत हासिल करी। दोस्तों, इस मुकाबले में गुजरात की टीम की जीत का पूरा श्रेय जाता है गुजरात के गेंदबाजों को। लेकिन उसके बावजूद ये मुकाबला रहा गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या के नाम। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह बल्लेबाजी में हार्दिक पांड्या ने 87 रनों की धमाकेदार पारी खेली और उसके बाद कप्तानी में लाजवाब प्रदर्शन के साथ साथ राजस्थान का एक बड़ा विकेट हार्दिक पांड्या ने निकाला, इस तरह के प्रदर्शन ने गुजरात के साथ साथ सभी का दिल जीत लिया है। तो दोस्तों, आप गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या की इस बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।